हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का बड़ा महत्व है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। साल 2023 में 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये एकादशी पितरपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से जातक को सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस साल 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से इंदिरा एकादशी की शुरुआत होगी और 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2023 को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्यों खास है इंदिरा एकादशी। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी के खास मायने हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी का उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में आने वाले एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों की कृपा भी जातक पर साल भर बनी रहती है। इस व्रत से साधक के जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें और स्नानादि के बाद साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी का पत्ता और मिठाई अर्पित करें। भागवत गीता या उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद श्रीहरि की श्रद्धापूर्वक आरती उतारें। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा: सत्य युग में महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहां यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिता श्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिता श्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि अपने पिता श्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितर तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिता श्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरिवाहन गरुड़ जी राजा के पिता श्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं।